बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक लिखा है हमने डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज पर मुश्तमिल है? तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम consists of a long tube which extend from mouth to anus। एक लॉन्ग ट्यूब है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। और इसके इट्स मेन सेक्शंस कौन से हैं? पहला सेक्शन है ओरल कैविटी, दूसरा सेक्शन है फेरिंक्स, तीसरा सेक्शन है एसोफेगस, और चौथा सेक्शन है स्टोमक। पांचवा सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा सेक्शन है बेटे लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ ग्लैंड्स भी इनके साथ अटैच होते हैं। ग्लैंड्स में हम लिखते हैं लिवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, और इसी तरह हम कहते हैं जनाब इसमें सैलिवरी ग्लैंड, ये भी क्या है भाई? एक किस्म का ग्लैंड है। तो जरा देखिए इनकी नंबरिंग में हम कहते हैं नंबर 1 पे ओरल कैविटी, नंबर 2 पे फेरिंक्स, नंबर 3 पे एसोफेगस, नंबर 4 पे स्टोमक, नंबर 5 पे स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 6 पे लार्ज इंटेस्टाइन। और ग्लैंड्स में आप देखें हमारे पास ग्लैंड्स हैं। तो पहला ग्लैंड लिवर, दूसरा ग्लैंड पैनक्रियाज, तीसरा ग्लैंड सैलिवरी अमाइलेज ग्लैंड्स, जो आगे स्क्रीन करेगा उसको फिर हम नाम देंगे अमाइलेज वगैरह। तो आप देखते जाए तो पहला पार्ट में लिखा है ओरल कैविटी। तो पहली हेडिंग देनी है बेटे हमने, नाम है इसका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या चीज है? ओरल कैविटी इज आ स्पेस। बेटे ये एक स्पेस है बिहाइंड द माउथ, मुंह के पीछे एक स्पेस है जिसको क्या कहते हैं भाई? हम ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के मुख्तलिफ फंक्शंस हमने स्टडी करने हैं। ओरल कैविटी के मुख्तलिफ फंक्शन बेटे हमने स्टडी करने हैं। तो ओरल कैविटी के फंक्शन को जरा देखें कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो लिख लेते हैं देयर आर मैनी फंक्शंस which are performed by oral cavity। There are many functions which are performed by oral cavity। तो पहला बेटे फंक्शन है, इसको हम कहते हैं जनाब सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड बेटे पहला फंक्शन है, इसको कहते हैं जनाब सिलेक्शन ऑफ फूड।
फूड ओरल कैविटी किस तरह से सिलेक्ट करती है? ओरल कैविटी फूड किस तरह से सिलेक्ट करती है? हम कहते हैं ओरल कैविटी जो है ये सिलेक्ट करती है, ओरल कैविटी सिलेक्ट फूड किस तरह से? बाय कहीं पर साइड देखकर, देखने में खुराक हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती, देखने में फिर हम फैसला करते हैं कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसी तरह आपको उसकी स्मेल भी बता रही है, फ्रेश है या ओल्ड बासी है। स्मेल अच्छी लग रही है तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, वरना आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह टच में अगर आपको हार्ड लगती है या आपको सॉफ्ट लगती है तो या आप उसकी सिलेक्शन करते हैं। अगर हार्ड ज्यादा है तो फिर आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा भाई? हम कहते हैं ना ये आएगा टच में। सॉफ्ट या हार्ड देखने में आप सेंस कौन सी इस्तेमाल करेंगे भाई? टच की सेंस जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये तो हमने देखा साइट, स्मेल, हार्ड। ओरल कैविटी में अगर खुराक चली जाती है तो एक और भी है, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट। चखने से उसका जायका अगर हमें अच्छा लगता है तो ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगता तो भी हम उसको क्या कर देते हैं भाई? रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम उसको? रिजेक्ट। तो ये पहला जो फंक्शन था वो था सिलेक्शन ऑफ फूड। अब फूड सिलेक्ट कर लिया आपने, इंजेस्ट कर लिया, ओरल कैविटी के अंदर डाल ली है। अब मरहला दूसरा शुरू हो जाना है। दूसरा मरहला क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दूसरा मरहला है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। बेटे ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं जनाब मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। इन ओरल कैविटी, इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर फूड इज च्यूड, फूड इज च्यूड बाय टीथ, च्यूड बाय टीथ। दांतों के जरिए से चबाई जाती है। प्रोसेस इज नोन एज, प्रोसेस इज नोन एज। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कह देते हैं च्यूइंग, खुराक का चबाना, या हम कहते हैं इसको भाई मैस्टिकेशन कहते हैं। च्यूइंग कहते हैं या हम इसको बेटे क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैस्टिकेशन कहते हैं। च्यूइंग कहते हैं या हम इसको मैस्टिकेशन कहते हैं। खुराक को तोड़ फोड़ करना, ब्रेक करना, इस अमल को च्यूइंग कहते हैं या हम क्या कहते हैं? इसको मैस्टिकेशन का नाम देते हैं। अब दांतों ने इसको ब्रेक डाउन करना है। किन में ब्रेक डाउन करना है? इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। किस में करना है? इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसमें कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है? ताकि इसका फंक्शन क्या है? इसका च्यूइंग का फंक्शन है ताकि वो स्मॉलर पार्टिकल की खुराक एसोफेगस से आसानी से पास ऑन हो सके। और दूसरा क्या है? इसका फंक्शन क्या रोल है चबाने का, मैस्टिकेशन का, कि स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम आसानी से अमल कर सकते हैं। लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम अमल नहीं कर सकते, लार्ज पार्टिकल के ऊपर अमल नहीं कर सकते। तो मैस्टिकेशन का मेन फंक्शन क्या है? काम क्या है? रोल। इसका लिख देते हैं यहां पे रोल, रोल ऑफ च्यूइंग, रोल ऑफ मैस्टिकेशन। एक रोल तो है इजी टू पास थ्रू एसोफेगस, थ्रू एसोफेगस, एसोफेगस से गुजरना आसान होगा। दूसरा रोल ये है एंजाइम ओनली
स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर एंजाइम जो हैं वो अमल कर सकते हैं। तो च्यूइंग का जो रोल है वो ये है कि स्मॉलर पार्टिकल्स दांत को च्यू कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन छोटे पार्टिकल्स करने का मकसद क्या है, चबाने का मकसद क्या है? एक तो ये कि एसोफेगस से आसानी से गुजर सके, दूसरा इनका फंक्शन ये है कि एंजाइम जो है इनके ऊपर अमल कर सके। क्योंकि लार्जर पार्टिकल के ऊपर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उस लिहाज से उसके ऊपर जो है वो अमल करना इनके लिए मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने बताया था अपना जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, तो उसमें एक्टिव साइज का भी एक साइज होता है हर एंजाइम की, उसमें सबस्ट्रेट का आना जरूरी है। जब तक सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं आता, उस वक्त तक एंजाइम उस पर अमल नहीं कर सकता, उस वक्त तक एंजाइम उस पर अमल नहीं कर सकता। तीसरा हमारे पास है, इसको कहते हैं जनाब लुब्रिकेशन। थर्ड जो स्टेप है ओरल कैविटी का, बेटे इसको कहते हैं लुब्रिकेशन। क्या कहते हैं इसको? लुब्रिकेशन। तो हम लिखते हैं इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स which are located beneath the tongue beneath the tongue, behind the jaws, and in front of ears, कानों के आगे, जाज के पीछे, जबान के नीचे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। कौन से? सैलिवरी ग्लैंड्स। और इन सैलिवरी ग्लैंड्स के भी हम लिखते हैं यहाँ पर कितने पेयर्स हैं, तादाद यहाँ मैं नोट कर देता हूं। इनको कहते हैं जनाब, हम कहते हैं 3 पेयर्स। 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। These glands secrete saliva. These glands secrete saliva. अब ये सलाइवा जो है ये कंटेन करता है म्यूकस के ऊपर एंड वाटर के ऊपर। ये 2 चीजों पर मुश्तमिल है, ये 2 चीजों पर मुश्तमिल है। तो लिख देते हैं which add water and mucus, water and mucus in food के अंदर वाटर भी ऐड करता है और म्यूकस भी ऐड करता है। which act as lubricant के तौर पर एक्ट करते हैं, उस खुराक को नरम कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ? लुब्रिकेशन का हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ बेटे? लुब्रिकेशन का हुआ। लुब्रिकेशन की वजह से खुराक का आगे मूव करना जो है वो क्या होगा? आसान हो जाएगा। खुराक का फर्दर ऑन मूव करना जो है वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम लुब्रिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो 4th स्टेप है, 4th स्टेप है बेटे, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। 4th स्टेप इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको भाई? हम डाइजेशन कहते हैं। 4th स्टेप को हम क्या कहते हैं भाई? डाइजेशन का नाम जो है वो देते हैं। 4th स्टेप को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ओरल कैविटी का डाइजेशन में क्या काम है बेटे जी? ओरल कैविटी के अंदर 2 तरह की डाइजेशन होती है। एक फिजिकल डाइजेशन जिसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं,
दूसरा केमिकल डाइजेशन भी होती है जो कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होती है। तो जरा देखें, यहां लिख देता हूं मैं, ओरल कैविटी परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन by teeth and other parts दांत और दूसरे हिस्सों की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी परफॉर्म करती है। जिस तरह दांत तोड़ने में मदद देते हैं और इन दांतों के नीचे खुराक लाने के लिए अगर जबान प्रेजेंट ना हो तो जबान खुराक को दांतों के नीचे ले आती है, बाहर जीभ से ये खुराक को बाहर निकलने से रोक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें भी खुराक को मैकेनिकल डाइजेशन में मददगार साबित होती हैं, सिर्फ दांत नहीं होते, दूसरे पार्ट जैसे चीज, टंग, ये चीजें भी इसमें मददगार साबित होती हैं। It also perform chemical digestion. It also perform chemical digestion. तो बेटे ये केमिकल डाइजेशन जो है वो भी परफॉर्म करती है। किस तरह से करती है ये देखते हैं। तो हमने लिखा था यहां पे सलाइवा contain enzymes, saliva contain enzymes, क्या नाम है इसका बेटे, salivary amylase, एंजाइम का नाम क्या है, salivary amylase, which digest starch partially डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को। इसका मतलब ये हुआ स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल डाइजेशन स्टार्च की ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। तो केमिकल डाइजेशन का अमल स्टार्च का शुरू हो गया, एंजाइम कर रहे हैं। बेटे एंजाइम का क्या नाम है, इसको कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। एक बेटे टर्म है, इसको कहते हैं बोलस। अब खुराक च्यूड हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट भी हो चुकी है। अब इसने आगे जाना है, कैसे जाएगी ये जरा हमें देखना है। तो हम लिखते हैं इसको फूड, बल्कि लिखते हैं च्यूड फूड, चबाई हुई खुराक। च्यूड फूड इज रोल्ड बाय टंग, जबान के जरिए से इसको रोल किया जाता है, जबान की मदद से इसको रोल किया जाता है। which form, जब रोल करेंगे तो ये क्या बनाएगी, which form small slippery and spherical mass, ये एक spherical mass बनाती है, that is called, इसको क्या कहते हैं हम, बोलस कहते हैं। that is called, इसको बेटे हम क्या कहते हैं भाई, बोलस का नाम जो है वो देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा जी, बोलस का नाम देते हैं। अब ये बोलस जो है इसमें फर्दर मूव करना है। हमने प्रोसेस कौन से परफॉर्म कर लिए, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डाइजेशन। तो खुराक जो है अब आगे जा रही है, बोलस की फॉर्म में जा रही है। अब इसने कहां जाना है भाई, इस बोलस ने अब जाना है एसोफेगस में। किसके थ्रू जाएगा,
थ्रू फेरिंग्स जाएगा। किसके थ्रू जाएगा भाई? फेरिंग्स जाएगा। अब हम लिखना है bolus is pushed to bolus is pushed to pushed into esophagus, pushed into esophagus। किसके थ्रू जाएगा? हम लिखते हैं बेटे थ्रू फेरिंग्स, थ्रू फेरिंग्स। फेरिंग्स के थ्रू जो है एसोफेगस के अंदर ये बोलस पुश्ड होगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है? बाय प्रोसेस ऑफ swallowing, बाय द प्रोसेस ऑफ swallowing के प्रोसेस के थ्रू जो है बोलस पुश होता है फेरिंग्स में और फिर कहां जाता है बेटे? एसोफेगस में। फिर कहां जाता है? एसोफेगस में। अब ये प्रोसेस swallow का किस तरह से होता है ये समझ लें जरा थोड़ा सा। जब हम swallow करते हैं तो आपने कभी अपना ओरल कैविटी का मुआयना किया हो, आईने के अंदर देख ले कभी, तो पहले दांत अपर जाप में ऊपर साइड अगर अंगूठा लगाएं तो आपको हार्ड पैलेट जो है, तालू जिसको कहते हैं, हार्ड पैलेट दिखाई देता है, महसूस होता है। अगर हाथ थोड़ा आगे जाता है तो फिर सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, जो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहा होता है। आपने कभी गौर से देखा होगा। तो जब हम खुराक निगलने लगते हैं तो नीचे से जबान प्रेशर लगाती है, ऊपर किसको प्रेशर लगता है? जाकर सॉफ्ट पैलेट को लगता है। तो एज ए रिजल्ट जो नेजल कैविटी की दो नालियां ऊपर से आ रही है, अंदर जाकर खुल रही हैं, तो नेजल कैविटी जो है ये क्या हो जाती है? क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। नेजल कैविटी जो है वो क्या कर देता है बेटे? बंद कर देता है। तो एज ए रिजल्ट जो है आपकी जबान पुश करती है आपका उस बोलस को, किसमें उसको पुश कर देती है बेटे? फेरिंग्स के अंदर पुश कर देती है। किसके अंदर पुश कर देती है? फेरिंग्स के अंदर। जरा देखिए इसको, हम कहते हैं अगर ये आपकी ये जबान पड़ी है, यहां से तो ये फिक्स है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? फ्री है, और ये आपका जो है ये पैलेट आ रहा है, यहां तक आपका पैलेट जो है हम कहते हैं कि ये आपका हार्ड पैलेट। तो एज ए रिजल्ट जरा देखें, यहां पर अगर मैं बना दूं, ये आपका नाक है जहां से ये नेजल कैविटी आ रही है, दरमियान में ये एक नाली ये आ रही है, ये आ रही है। ऐसे ही यहां पे आकर भी खुलती है, यहां पर ये नेजल कैविटी पूरी आ गई। ये क्या है बेटे? आपकी नेजल कैविटी है। तो जैसे ही आप खुराक को निगलते हैं तो इसको देखें, ये जबान इधर प्रेशर लगाएगी जब, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये क्या करेगा? ऊपर मूव कर जाएगा। तो इस शक्ल क्यों हो जाएगी? फिर ऐसे हो जाएगी। ये हिस्सा फॉर सम टाइम बंद हो जाएगा उस वक्त जब आप खुराक निगल रहे हैं। जब खुराक का ये बोलस यहां से गुजर के गुजर जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिकली ये आपका पैलेट जो है फिर से ओपन हो जाएगा, तब से आप आसानी से सांस ले सकेंगे। जब तक ये फेरिंग्स में नहीं आता, नहीं गुजरता, उस वक्त तक इसने क्या करना है? पैलेट को मूव अपवर्ड रखना है, जिसके नतीजे में नेजल कैविटी जो है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो ड्यूरिंग स्वेलिंग, निगलने के अमल के दौरान आपका सांस लेना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, जब आप खुराक निगल लेते हैं फिर आप सांस ले सकते हैं। चबाने के दौरान भी आप सांस ले सकते हैं, मगर स्वेलिंग, ड्यूरिंग स्वेलिंग, खुराक निगलने के अमल के वक्त आप सांस नहीं ले सकते। ठीक होगा बेटे? तो आज हमने पहला हिस्सा कंप्लीट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप देख लें पार्ट 1, 2, 3 में सिर्फ एक पार्ट हमने स्टडी किया जिसको नाम क्या देते हैं हम? ओरल कैविटी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।